गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम हमारा 16 चैप्टर लाइट है उसे आगे बढ़ाएंगे। लास्ट हमने हमारा जो रिफ्लेक्शन था वो देखा था, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन था उसके बारे में देखा था, लाइट और मल्टीप्लेयर इमेजिन के बारे में देखा था। नाउ वी आर गोट टू नो दैट अबाउट व्हाट सनलाइट ऑफ द कलर, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड देन द इनसाइड ऑफ द आइज। अब देखो सनलाइट एंड वाइट एंड द और द कलर। In the class 7, you learn that the sunlight refers as a white light. Sunlight को white light कहा जाता है। You also learn the concept 7 color. Okay, sunlight को हमें white light कहा जाता है। बट तुम लोगों ने रेनबो तो देखा होगा। रेनबो के अंदर कैसे 7 कलर्स होते हैं, वैसे कोई भी सनलाइट है उसे हम देखो डिवीजन करें, डिस्पर्स करें तो उसमें से 7 कलर निकलेंगे। अगर ब्लैक कलर होगा तो ब्लैक कलर में से कोई भी कलर निकलेगा, सारे कलर अब्सॉर्ब होते हैं और इसमें से डिवीजन, व्हाइट कलर में से डिवीजन करते हैं तो 7 कलर मिलते हैं। 7 कलर का हम एक साथ जो जोड़ते हैं तो हमें व्हाइट कलर की लाइट मिलती है, वो हमारी सनलाइट है। और उसके लिए देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कैसे सनलाइट के बारे में। देखो, इन द प्लेन मिरर सुटेबल साइज प्लेस अ बॉल ऑफ कटोरी और बॉल, इट इज विद द water, put it suggest in a near and window such as a direction or sort fall on mirror, and this position bowl reflect light from this mirror fall to the ball. Blue, white light seen through this color, how being can be explained। देखो यहाँ पे कटोरी रखी है, उसके अंदर एक लिया गया है, दूसरी चीज क्या है, सनलाइट से हम दूसरी चीज करेंगे, ऐसी तरह रिफ्लेक्शन करेंगे जिससे हमारा वाटर है उसकी लाइट है हमारे व्हाइट पेपर पे है। व्हाइट पेपर के ऊपर जो लाइट आएगी ना ही वो व्हाइट होगी, वो पूरी की पूरी कलर्ड होगी। जैसे यहाँ पे दिख रही है 7 कलर का मिक्सचर होगा जिससे हमें पता चलेगा डिस्पर्शन। जो हम नेचर ऑफ डिस्पर्शन हमारे ऐसा ही कुछ हमारे वेदर में होता है। वेदर के अंदर जब हमारी मॉनसून होता है, मॉनसून के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर हमारी जो सनलाइट है वो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से उसका डिस्पर्शन हो जाता है 7 कलर में। सो डिस्पर्शन जो होता है उसकी वजह से हमें रेनबो दिखता है। तो रेनबो इज नथिंग इज color diffraction of the white light in presence of the water droplet। अब देखो आई के बारे में हम जानेंगे कि कोई भी आईज है, आईज के अंदर की कौन सी चीज होती है। तो हम पहले आईज का एक ग्राफ दिखेंगे। देखो यहाँ पे विद हमारा डायग्राम है उसके बारे में। फर्स्ट हमारा पहले आंख है, उसके अंदर व्हाइट पार्ट होता है पूरा के पूरा, सेंसरी नर्वस सेल एंड सिस्टम, सॉरी white part होता है। coming from the eyes is the most important senses organ and therefore important understand the structure of working। The eye has been roughly spherical shape in the other outer coat and eye white is a tough so that can be protect inner eye from the accident transparent from the part of the call। अब देखो यहाँ पे है, अब पहले कॉर्निया आएगा जो हमारा आगे का पार्ट है जिससे जो एकदम ट्रांसपेरेंट है उसे कहेंगे कॉर्निया। द बिहाइंड द कॉर्निया वाई फाउंड द डार्क मसल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। हमारी आंख के ऊपर जो है एकदम पहले ट्रांसपेरेंट आता है, देन इसे कॉर्निया कहते हैं। उसके अंदर जो हमारी आंख का कलर होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ग्रे होता है, तो वो सारे मसल्स है वो आइरिस है। इट इज आइरिस स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। उसके अंदर जो एक छोटी सी ब्लैक कलर का स्पॉट दिखता है दैट कॉल्ड प्यूपिल। द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल बाय आइरिस। जो हमारी प्यूपिल है, हमें जो हमारी आंखें हम देखते हैं बाहर से, उसके अंदर जो ब्लैक कलर जो हमारा होता है उसके अंदर एक स्पॉट होता है, एकदम ब्लैक स्पॉट होता है, उसे कहते हैं कि प्यूपिल। और वो प्यूपिल को अरेंज करने के लिए जो भी चीज आती है वो आइरिस होती है, controlled by iris। This iris is part of eyes which give it is distinctive color। जो हमारी distinctive color है, जो हम colored of eyes कहते हैं। अगर किसी का green color of eyes होगा तो उनके iris होंगे वो सारे green होंगे। अगर किसी को blue color का होगा तो उसके iris होंगे वो ब्लू होते हैं।
So that is the actual to color is iris. Iris controlled by amount of light entering in the eye. आयरिस है वो कंट्रोल करते हैं लाइट को, ज्यादा लाइट ना आए कम ना आए, तो वो सब आयरिस का काम है. सो सिलियरी मसल्स, देन आयरिस, देन लेंस एंड देन कॉर्निया. ओके, अब एक्टिविटी देखते हैं 16.8. कॉशन द एक्टिविटी यूज द लेजर टॉर्च. तुम लोगों को जब भी लेजर टॉर्च यूज करते हो तो आंखों में डायरेक्ट ना जाए, उसका ध्यान रखना चाहिए. लुक इनटू द योर फ्रेंड्स आईज, ऑब्जर्व द साइज ऑफ प्यूपिल, थ्रो द लाइट ऑन द आईज ऑफ टॉर्च एंड देन प्यूपिल नाउ. देन अब देखो, तुम लोग को टॉर्च पहले एकदम साइज देखोगे, फिर एकदम टॉर्च निकालोगे, फिर प्यूपिल देखोगे. डू यू नोटिस एनी चेंज इन अ साइज? यस, जब ज्यादा लाइट हो जाती है तब वो प्यूपिल बड़ी हो जाती है. थिंक वाज अ in case you need to allow more light the eye when light is dim and bright. दोनों चीज में हमारी आई की प्यूपिल्स है वो बड़ी छोटी होती है. बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आई लेंस इन विच सीकर एंड सेंटर. इन दिस काइंड ऑफ लेंस सीकर इन अ सेंटर रिकॉल द लेंथ ऑफ द लेंसेस. अब देखो यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद जो आइरिस है वो आइरिस के पीछे जो आया है वो लेंस है. लेंस है वो बीच में से थोड़ा थिक है. जो भी थिक होता है बीच में से उसे कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस. हमारे कॉन्वेक्स लेंस आए हैं, कॉनकेव लेंस आए हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉनकेव लेंस है. देन इट इज बी वर आई लेयर इज अ रेटिना. जो हमारा यहाँ पे जो आई लेयर है दैट कॉल्ड रेटिना. तो ये रेटिना है. अब देखो यहाँ पे आई लेयर ऑफ रेटिना. द रेटिना कंटेन सर्वल नर्वस cell is a sensation felt by nervous cell and then transmitted to brain through this optic nervous. There are two kind of cell. देखो यहाँ पे आंखें हैं, आंखों के अंदर सेंटर है, सेंटर के अंदर जो पीछे दिख रहा है वो रेटिना है. रेटिना के अंदर दो टाइप ऑफ सेल्स है. उसके पीछे जो ब्रेन है, ब्रेन की सारी ट्रांसमिटेड है, वो नर्वस सिस्टम की सारी सेल्स है वो इसमें आती है. जो हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नर्वस सिस्टम है पूरे का पूरा रेटिना के अंदर. तो हमारी जो इमेज हमें बनती है रेटिना में ऊपर, वो हमारे माइंड तक पहुंचाने का काम ये ऑप्टिकल नर्वस करती है. देन द नर्व्स, देन द टू टाइप ऑफ सेल आर इन ऑप्टिकल नर्व्स. फर्स्ट कॉन, दैट इज अ सेंसिटिव ब्राइट लाइट. कौन सेल्स है, कौन सेल्स है वो सारे के सारे ऐसे है कि वो सेंसिटिव है लाइट के से. देन द रॉड, रॉड सेल्स है दोनों. वो कौन टाइप के होते हैं, जिसका शेप कौन टाइप का होता है, रॉड सेल. दिस सेंसरिटस जंक्शन ऑफ नर्वस रेटिना. नो सेंसरी सेल, नो विजन पॉसिबल इन दिस स्पॉट. दिस कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट इन द एक्सिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेट इन अ फॉर्म. अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा, जहाँ पे रेटिना के अंदर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे कोई भी टाइप के सेंसेस होते नहीं है. वहां पे विजन होता है बट सेंसेस नहीं होते, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि वहां पे हमें कोई चीज दिख रही है नहीं. तो उसे कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट. अब ब्लाइंड स्पॉट के लिए एक्टिविटी 16.9. मेक अ राउंड मार्क ऑफ द क्रॉस एंड द शीट पेपर विद द स्पॉट ऑफ राइट क्रॉस. This distance between two mark and may be 6 to 8 cm. All the sheet in a paper arm length from the eye. Close your eyes and make the continue at the cross. Move the sheet slowly toward you and keeping your eyes the cross. What do you find? Does you find? Make disappear at the point. Now close your right eye, look is a round mark and repeat the activity. Disappearing the cross and round mark and make their point to which is a message and brain with the light falls. यहाँ पे क्या आया, तुम लोगों को एक पेपर लेना है. पेपर के बीच में एक जगह क्रॉस, एक जगह इस बेसिक्स और 8 सेमी का डिस्टेंस रखना है. और दोनों के बीच में हमें पहले क्या करना है, लेफ्ट लाइट बंद करनी है, लेफ्ट आई बंद करनी है और हमें क्रॉस को देखना है. क्रॉस को हम नजदीक से देखेंगे तो हमें कोई भी टाइप का
राउंड उसमें दिखेगा नहीं। नाउ हम राइट हैंड बंद करेंगे और देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ राउंड देखेगा। तो दैट इज द, बाकी हमें कोई डिसअपियर हो जाएगा, वो हमारे ब्लैक स्पॉट ऊपर होगा, ब्लाइंड स्पॉट ऊपर होगा, जिसकी वजह से हमें नर्व्स दिखती नहीं है। द इंप्रेशन ऑफ इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। फ्रॉम दिस अबाउट 1 to 60 seconds it is image moving object पर सेकेंड ऑफ द परफेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ मोटिव। अब तुम लोग देखोगे कि हमारी आंखें है, तुम लोगों ने वो सारी बुक्स देखी होगी जहाँ पे तुम लोग पेज चेंज करते होगे, और क्या होता है कि वो पेज में हमारा जो भी हमारा कैरेक्टर है वो चलता रहता है। तो वो चलने की वजह से क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो भी हम व्यू देखते हैं उसके बाद हम हटा लेते हैं, फिर भी 1/2 16 सेकंड तक के लिए वो व्यू हमारी आई के लिए बनता है। इसीलिए, और जो हमारी फिल्म है, फिल्म जो हमारी यहाँ तक नहीं, पहले के ज़माने में जो फिल्म आती थी वो ऐसे थी। अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, अब ऐसा नहीं होता। बट पहले की जो फिल्म होती थी, जब हमारा यहाँ पे इतना डिजिटलाइजेशन नहीं होता था, क्या करते थे, एक जैसी पिक्चर होती थी वो मूविंग करके देखते थे। वो पिक्चर है उसे 16 पिक्चर पर सेकंड पर दिखाते थे, जिसकी वजह से हमें वो जो पिक्चर है वो मूविंग दिखती थी, वो पिक्चर है वो चलती दिखती थी। तो दैट इज कॉल्ड द मूविंग, दैट द मूवी में आता है। इसीलिए द एक्टिविटी 16.10 get the square pieces of cardboard of size 6/10 at semi, make 2 holes shallow 16.16 thread the 2 holes and this cage and other side of bird। देखो यहाँ पे ऐसा है, एक पिक्चर ली गई है, एक कार्डबोर्ड लिया है, एक साइड केज रखा गया है, दूसरी साइड बर्ड रखा गया है। दोनों को हम क्या करेंगे, थ्रेड से ट्विस्ट करेंगे, देन थ्रेड को खींचेंगे, अनट्विस्ट करेंगे, और वो थ्रेड से एकदम फास्ट जलेगा। तुम लोग देखोगे ना तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो तुम्हारा बर्ड है वो केज के अंदर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम फास्ट जा रहा है, हमारा विजन है वो सेकंड में ही जा रहा है। तो क्या करेंगे, वो हमें दिखेगा। दोनों अलग अलग साइड है, फिर भी हमें एक साइड दिखेगा। लोग कहते हैं ना, आंखों देखी बात पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि आंखें भी कभी गलत देखती है। तो यही है, आंखों से हमने देखा कि बर्ड केज के अंदर है, पर नहीं है। क्यों है, बर्ड एक साइड है, एक साइड केज है, एक साइड बर्ड है, फिर भी वो एकदम फास्ट दिखती है। इसीलिए द मूवी that we are actual number of separate picture in a product sequence, they are made moving across the eye, usually that rate of 14 picture per second। then हमारे 14 picture per second पे जाते हैं, as faster than 16 per second, so we are moving the picture। nature has been provide eye with the eyelid prevent of the object from the entering the eye। हमारी ऊपर eyelid है, जो हमारी आई है उसके ऊपर जो हमारी आईलिड है, जिसके अंदर हमारे लैशेज और वो सब कुछ है। जब भी कोई चीज हमें पर आती है तो क्या होता है, हमारी आईलिड्स बंद हो जाती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो वो हमारे आईलिड्स है, वो हमारे प्रोटेक्शन है आंखों के लिए। नाउ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईलिड्स आल्सो शॉट द लाइट इन द नॉट रिक्वायर्ड। क्या करेंगे, जब बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है तो क्या करेंगे, हम आईलिड्स बंद कर देंगे, जिससे लाइट एंटर। नाउ आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इज and be clear seen distance object well the object nearly the minimum distance I can be objects verily edge that most comfortable distance in which one can be normal eye is about 25 सेमी। हमें कभी किसी चीज को रीड करना है तो 25 सेमी के लिए रीड करेंगे, नॉर्मल है ये सारी। some person can be object close their clearly but cannot be distance objects for clearly। अब देखो, कोई लोग है वो दूर से हमारा विजन है वो अच्छा होता है, किसी का नजदीक से विजन होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें फार साइट्स होती है, फार साइट्स मीन्स के जिन्हें बाहर दूर की चीजें ठीक से धुंधली दिखती है तो उन्हें फार साइट होती है। और जो बड़ी एज वाले होते हैं उन्हें पढ़ने में तकलीफ होती है, नजदीक की चीजें देखने में तकलीफ होती है, तो दैट कॉल बी नियर साइट्स। जो हमारे दोनों चीज होती है, किसी की नियर साइट्स होती है, किसी की फार साइट्स होती है। देन द can be corrected some that particular old age eyesight has become foggy। अब बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे साल हो जाते हैं तो क्या होगा, हमारा आई लेंस होगा वो foggy बन जाएगा, धुंधला हो जाएगा, foggy हो जाएगा। it is due to the eye lens become a cloudy which is happen and this would be said heavy cataract। इसे कहेंगे कैटारेक्ट। कैटारेक्ट मीन्स के हम जो मोतिया कहते हैं, गुजराती में बहुत ही
कॉमन है, जो वैसे बड़े उम्र का होते हैं उनके मोतिया के ऑपरेशन किए जाते हैं, दैट कॉल कैटारेक्ट। कैटारेक्ट ऑपरेशन होते हैं। कैटारेक्ट ऑपरेशन होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी ये दिख रही है लेंस दिख रहा है, वो लेंस है वो ठीक से काम नहीं करता, वो क्लाउडी हो जाता है या फिर क्या होता है एकदम फजी हो जाता है, फोगी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठीक से दिखता नहीं। जो जिसकी वजह से हमें ठीक से दिखे नहीं तो क्या करेंगे, उसी लेंस को चेंज कर देंगे। तो वो लेंस चेंज करने में जो चीज आती है उसे कहते हैं cataract operation. There is a loss of vision sometimes extremely severe. It is possible that treated with the defect. The opaque lens is removed and new artificial insert. क्या करेंगे, वो हमारा जो opaque means कि जो हमें दिखता था क्लियर वो क्लियर नहीं है, वो opaque लेंस को हम क्लियर कर देंगे और क्या करेंगे, सिंपलर एंड सेफर। अब यहाँ पे अभी कैटारैक्ट ऑपरेशन तो बहुत ही फास्ट होते हैं, आई वाले 50-50 ऑपरेशन एक दिन में कर देते हैं कैटारैक्ट के। सो केयर ऑफ द आईज, हम आईज की केयर कैसे करेंगे, इफ द नेसेसरी डू यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज। इन दिस एनी प्रॉब्लम यू शुड गो द आई स्पेशलिस्ट हैव रेगुलर चेकअप and advise use the suitable spectacles, too much light bad for eyes। अब देखो क्या होगा, एडवाइस सुटेबल स्पेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारे स्पेक्टर, जो हमारे आंखों के डॉक्टर है उनके बारे में जाएंगे। अगर तुम लोगों को विजन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एंड हमें बहुत बार ही कभी कभी हमारी आंखों को दिखाना चाहिए, क्योंकि जो कभी कभी बहुत ज़्यादा सिर दुखे या दूर का धुंधला दिखे, आंखों में से पानी निकलना, ये सारी चीज़ें आई साइड, नियर आई साइड या फार आई साइड जो चश्मे है, ग्लासेस है, उसकी निशानी देती है। टू लिटिल टू मच लाइट इज बैड। अगर तुम लोगों को बहुत ही अंधेरा हो और थोड़ी सी धुंधली दिखती लाइट तो वो हमारे लिए आंखों के लिए बहुत ही खराब है। क्यों, क्योंकि उसके इन्फिक्शन लाइट causes the eye strain, अब आंख दुखने लगती है, एंड हेडेक। टू दिस मच ऑफ लाइट लाइक अ सन एंड पावरफुल। अब ये सन है वो पावरफुल होगा तब भी हमारी आंखें बंद हो जाएगी। इम्पायर लेजर टच एंड इंजरीज इन रेटिना। अब देखो पावरफुल सन होगा या कोई ऐसी लाइट होगी वो एकदम एक जगह पे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी आंखों के जो रेटिना है उसके अंदर तकलीफ हो जाती है। डू नॉट लुक एट सन पावरफुल लाइट डायरेक्टली। अब तुम सुबह सन को देखोगे तो अच्छा होगा, और दोपहर को 12 बजे तुम लोग सन देखोगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर आई सेट, क्योंकि रेटिना है वो उसे बहुत ही डैमेज कर सकता है। नेवर रब योर आईज इफ यू पार्टिकल डस्ट इन योर आईज। अब तुम लोगों को कभी भी धूल आपकी आंख में जाए तो इसे रब नहीं करना है। क्यों, किसकी वजह से धूल है वो अंदर जा सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो अब इसे रब नहीं करना है, क्या करना है, रिमूव करना है बाय द वाटर। और अगर फिर भी रिमूव ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास सॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से डस्ट ऊपर आ जाए। सो दैट इज, एंड यू लर्न अबाउट द बैलेंस डाइट। अब तुम लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में 6 में तो पढ़ा ही होगा, सेकेंड चैप्टर है हमारा। तो 6 के अंदर जो हमारे विटामिन आते थे, विटामिन के अंदर कभी कभी कोई विटामिन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो मोस्ट कॉमन अमंग देम द नाइट ब्लाइंडनेस, one should be there, include the diet compound and have B vitamin, raw carrot, broccoli and green। अब ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसके अंदर विटामिन ए है, जिसकी वजह से आंखों को प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए रॉ कैरेट हमारी आंख के लिए रॉ कैरेट अच्छा है। देन ब्रोकली है जो हमारे कॉलीफ्लावर जैसी होती है बट ग्रीन होती है, दैट इज ऑल्सो, ये जो हमारी सब्जी है वो हाइब्रिड सब्जी है। ग्रीन पालक जैसी ग्रीन चीज है और कॉलीफ्लावर को मिक्स करके बनाना है। ब्रोकली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइट, वो बहुत ही अच्छी होती है आपकी डाइट के लिए, बट दैट्स बैड, खानी नहीं चाहिए। सो ग्रीन वेजिटेबल एंड कॉल लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन। विटामिन ए जो हमारी आई होती है उसमें विटामिन ए होता है। हम जो बाहर से कभी सप्लीमेंट्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, बाहर के सप्लीमेंट्स लेते हैं जो हमारी विटामिन के लिए, उसके अंदर जो दवा के अंदर आता है ना उसके अंदर कॉड लिवर होता है, जिसकी वजह से हमें विटामिन ए बहुत अच्छा मिल जाता है। देन कॉड, चर्स, बिटर एंड, अब देखो मल्टीविटामिन जो भी लेते हैं ना वो ऐसे ही मिलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल है। जो लोग कहते हैं हम वेजिटेरियन है, वो बिल्कुल वेजिटेरियन नहीं है, क्योंकि ड्रग्स में बहुत सारी चीज़ें एनिमल कंटेंट आता है।
ओके, विजुअली एम्पायर पर्सन कैन बी रीड एंड राइट। ओके, अब यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आपका होमवर्क है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइस। अब वहां पे डायग्राम भी लिखना है और दोनों चीजें 2 बार लिखनी है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।